Hello student, कैसे हैं आप लोग? I hope you are good. So student, today we are going to start chapter first of chemistry of class 10. Class 10 का chapter first start करने आ रहे हैं हम लोग chemistry का. So देखते हैं, let's see क्या है chemistry का first chapter. So what is the name of first chapter chemistry? Chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation. ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है. इसका नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सो लेट्स सी व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो आपने देखा होगा बेटा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग कि कोई भी दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें, कोई भी दो एटम्स रिएक्ट करें तो वो आपके क्या होंगे? वो आपके क्या होंगे? केमिकल रिएक्शन. सो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट with an appropriate properties, ठीक है, that is called chemical reaction. तो लिख लेते हैं हम लोग, what is chemical reaction? Chemical reaction, so that when two or more reactant react to form a product that with an appropriate properties या you can say that different properties, ठीक है, that is called chemical reaction. क्या कहलाता है? chemical reaction. क्लियर है? तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है. फॉर एग्जांपल, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, वो बनेगा आपका प्रोडक्ट, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज लेकर आएगा, अपनी एक खुद की एक एंटायर प्रॉपर्टीज होगी उसकी. सपोज दैट आपने देखा होगा कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड. क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो देखो, ये आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, इनके बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट. इन्होंने क्या किया? इक्वेशन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो इनको बोलते हैं रिएक्टेंट. रिएक्ट करने वाले हैं ये लोग. तो रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे? रिएक्टेंट्स. एंड राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स. क्या होंगे? प्रोडक्ट्स. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन? When two or more reactants react to form a new products with an appropriate properties, that is called chemical reaction. And एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन. अगर हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएं ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा आपका? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा वाटर. क्या बनेगा? वाटर. Clear है? So this is the example of chemical reaction, and how to identify it is a chemical reaction or not. तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि केमिकल रिएक्शन है या नहीं? तो इसके आइडेंटिफिकेशन है. So what is the identification of chemical reaction? Pause the video and note it down. Then after we will discuss identification of chemical reaction. Okay, student? So note it. So student, next topic is identification of chemical reaction. ठीक है, कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे केमिकल रिएक्शन का? तो फर्स्ट वन इज आपका क्या हुआ? चेंज इन स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट चेंज होगा. एंड सेकेंड इज चेंज इन टेम्परेचर, And third one is
evolution of gas, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज नेक्स्ट क्या होगा आपका चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन कलर, ठीक है। एंड फिफ्थ इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो बात करते हैं क्या स्टेट होगा। जैसे हमने अभी कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया था, तो कार्बन क्या बेटा आपका सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनना है आपका गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी आपकी गैस। तो स्टेट चेंज हो गया ना कि कार्बन का सॉलिड था और ऑक्सीजन गैस, तो आपकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज लेके आया, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका सॉलिड, वो गैस सॉरी। एंड अगर हमने और क्या लिया गैसेस लिए हमने वाटर एंड हाइड्रोजन, ठीक है, और सॉरी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया तो क्या बना वाटर। तो वाटर का स्टेट क्या है आपका लिक्विड, क्या स्टेट लिक्विड। सो चेंज इन स्टेट आप समझ गए होंगे कि आपके पढ़कर आए हो क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में 9th में कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो 3 टाइप की स्टेट होती है, तो उसमें ही चेंज होगा। इन चेंज इन टेम्परेचर, तो जब भी कभी रिएक्शन होती है तो उसमें टेम्परेचर चेंज होता है आपका रिएक्शन में, ठीक है। मैं एग्जांपल अभी देके बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो रिएक्शन होने पर गैस निकलती है आपकी, इवोल्व मतलब होता है बाहर निकलना। इवोल्यूशन ऑफ गैस समझ रहे हो कि क्या। तो बेटा जब भी आपकी रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, कभी भी किसी भी इक्वेशन में, तो उसमें क्या होगी निकलेगी गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। एंड चेंज इन कलर, फॉर एग्जांपल आप टर्मरिक लो, टर्मरिक को वाटर में डालें, हल्दी को पानी में डालेंगे तो वो येलो कर देगा, ठीक है। तो दैट इज अ चेंज इन कलर, क्या है ये चेंज इन कलर। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल है, सपोज एक ग्लास वाटर लो आप, एक ग्लास में वाटर, और उसमें क्या करो डस्ट पार्टिकल डाल दो, तो उसके जो हैवी पार्टिकल्स होंगे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो दैट इज अ प्रेसिपिटेट। उसको हम क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये 5 इसके टाइप्स है, आइडेंटिफिकेशन, इसको फाइंड आउट करने की केमिकल रिएक्शन हुई है नहीं हुई है, ठीक है। नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज कर लेना। So friend, next topic is chemical equation. So what is chemical equation? Symbolic representation of chemical reaction. That is called chemical equation. Okay? तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक या फॉर्मूले। तो अगर सिंबल और फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोगों ने एग्जांपल लिए थे केमिकल रिएक्शन में, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है C, और ऑक्सीजन गैस होगी बेटा तो O2 के फॉर्म में आएगा। तो कार्बन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CO2, क्या होता है CO2। एंड सेकंड लिया था तो ये सिंबल्स में आपने रिप्रेजेंट कर दिया आपने इसको। एंड सेकंड इज हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सो दैट क्या बनेगा आपका H2O, ठीक है। या फिर आप और रिएक्शन करा लो, थर्ड कैल्शियम, कैल्शियम रिएक्ट विद, कैल्शियम किससे डिनोट करते हैं Ca से, तो कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो सो दैट 2CaO, क्या बन जाएगा 2CaO। तो ये क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दैट इज अ केमिकल इक्वेशन। आप लोग एटम्स याद कर लें पीरियोडिक टेबल से, तो 5th चैप्टर में आपकी पीरियोडिक टेबल है, तो उसमें से आप कम से कम एटलीस्ट 20 तो एटॉमिक नंबर याद ही कर ले आप। एटॉमिक नंबर, देन एटम्स नेम और सिंबल्स उनके कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं। आयरन को Fe, मरकरी को Hg, एंड सिल्वर को Ag, देन नियोन Ne, ठीक है, पोटेशियम के। तो आप ये चीजें याद कर लें। एंड हाईएस्ट रिएक्टिव सीरीज भी याद कर लें कि सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, पोटेशियम, देन सोडियम। आप जानते ना पढ़ कर आए हो सोडियम क्या होता है, सोडियम आपका
हाईएस्ट रिएक्टिव मटेरियल है, अगर उसको आप ओपन कर देते हो तो वो क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, बर्न हो जाएगा सॉफ्ट। हम लोग मेटल नॉन मेटल में पढ़ा था हम लोगों ने। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होंगी आपकी, 2 टाइप्स की, उसी को केमिकल इक्वेशन ही बोल देते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी है आपकी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल is equal to number of प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इक्वल हो किसके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के। यहां पर इज नॉट इक्वल, सो दैट नंबर ऑफ reactant molecule is not equal number of product molecules। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल से, इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज नॉट इक्वल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस लेते हैं हम लोग, उसको बैलेंस करना सीखते हैं। वीडियो पॉज कर लेना, नोट कर लेना इसको। सो स्टूडेंट देखते हैं, कुछ इक्वेशन दे दी मैंने आपको, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है। तो बेटा ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, आपको चेक करना होगा कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के इक्वल होना चाहिए। तो लेट्स सी, चेक करते हैं हम लोग कि कार्बन के मॉलिक्यूल आप यहाँ चेक करें कि यहाँ कितना है 1, यहाँ कार्बन कितना है 1, ओके इक्वल है। सल्फर कितना है S2 है, यहाँ कितना है 1। ठीक है, तो इक्वल हुआ क्या, सल्फर नहीं। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और 2 4, यानी जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको सम कर दो और रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों का सम, यानी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, सो दैट यहाँ सल्फर 2 है और यहाँ नहीं है, तो बेटा इसको क्या कर दो 2। तो कितना हो गया ऑक्सीजन, 2 2 जा 4, अब ये ऑक्सीजन पीछे नहीं जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 6। तो अब यहाँ देखो 2 है, तो अब ये देखो 3, तो 3 2 जा 6, हो गया बैलेंस। और कार्बन तो आपका सेम है। नेक्स्ट देखो, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम ने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो मैग्नीशियम देखो Mg 1 है, यहाँ भी 1 है, ओके। ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो आप मल्टीप्लाई आगे करेंगे। तो मल्टीप्लाई हमेशा जो नंबर भी आप ऐड करोगे तो वो आप आगे होंगी ऐड, ठीक है, पीछे कोई नहीं ऐड होती। तो यहाँ पर ऐड करोगे आप 2 ऐड होगा, सो दैट मैग्नीशियम कितना आ जाएगा 2, तो अगेन 2 ऐड कर दो। ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना 2, कार्बन कितना 1, ठीक है। ठीक है, ये हो गई आपकी बैलेंस। इस तरह से आपको बैलेंस करने के लिए एग्जाम में आप पूछेगा तो आप बैलेंस करना सीख लें किस तरह से करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए लेट्स सी, नेक्स्ट है आपका कैल्शियम। कैल्शियम कार्बन, ये कैल्शियम और कार्बन है C2 प्लस, यहाँ देखो जरा कैल्शियम कितना 1, ये भी 1 है, कार्बन देखो 2, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन 2, यहाँ देखो जरा ये 2 जाएगा और ये 2 4, क्योंकि ये इस ब्रैकेट का मतलब ये 2 दोनों के साथ है, ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन के साथ भी, तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हो जाएगी। तो बैलेंस करो 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना 2, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 है, ओके। कैल्शियम 1 है, बाकी बैलेंस हो गया आपका। ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया। अब देखो NH3, हमको पता, आपको वही फॉर्मूले ना मालूम, बट आप रिएक्टेंट एक एक करके देख लिया करो। तो नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 1, यहाँ कितना है नाइट्रोजन, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो आप इसको चेंज कर दो, 2 कर दो।
तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया, यहाँ भी हो गया 2, एंड हाइड्रोजन 2 3 या 6, यहाँ कितना है आपका 2, तो 2 3 या 6, अब ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पर O2, यहाँ कितना है 1, तो आपको 2 करना है ऑक्सीजन, तो 2 करना है तो आप क्या करो इसको चेंज कर लो अगेन, तो हाइड्रोजन यहाँ चेंज करेंगे ऑक्सीजन 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका ऑक्सीजन तो हो गया 2 2 सा 4, ये भी देखो 4 हो गया, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 सा 8, तो इसको 8 कर लो, अब 8 होगा क्या 4 2 सा 8 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगा, तो 3 4 सा इसको 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 4 सा 12, ठीक है 3 4 सा 12, और नाइट्रोजन कितना हो गया 4, तो आप इसको क्या कर लो, इसको कर लेते हैं 2n2, तो नाइट्रोजन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है 12, तो इसको कर लो 12, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीजन कितना हो गया 6, तो इसको बैलेंस कर लो, यानी एवरी एलिमेंट चेक करना पड़ेगा आपको कि दोनों इक्वल होना चाहिए आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वल हो गया आपका नंबर ऑफ रिएक्टर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड एल्यूमिनियम देखो यहाँ पर सिंगल है, ये भी सिंगल है, क्लोरीन कितना है 3, यहाँ 1 है, ठीक है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन कितना है 2, तो आप ऐसा देखो कि दोनों बैलेंस हो जाए, तो 2 और 3 का आंसर ले लो 6, ठीक है, तो कितना हो गया क्लोरीन 6 और हाइड्रोजन 6, तो हाइड्रोजन यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6, और यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 3 जा 6, और एल्यूमिनियम 2 तो 2 हो गया, क्लियर। सल्फर चेक करो यहाँ पर 1 और ये 2, यहाँ कितना 1, तो 2 आगे लगा दो, ऑक्सीजन चेक करो 2, तो यहाँ पर 1 है 2 आगे लगा दो, हाइड्रोजन कितना है 1, ठीक है, बट यहाँ पर सल्फर चेंज हो जाएगा आपका, 2 सल्फर ये 3 ही हो जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या करो 3 कर दो, तो 3 2 जा 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, अब ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो 4 करके देखो, इस तरह से आप चेक करना पड़ेगा आपको, 4 2 जा 8, ठीक है, ये 4 2 जा 8, ओके, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, तो आप यहाँ आगे लगा दो 2, तो 2 2 जा 4 हो गया ऑक्सीजन, सल्फर कितना हो गया 2 और 4 6, सल्फर टोटल कितना हो गया 2 यहाँ पर हो गया और 4 ये हो जाएगा, तो 6 तो आप 6 ऐसे लिख लो, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। आ रहा है ना समझ में, इस तरह से हमको बैलेंसिंग करनी है इक्वेशन की, तो प्रैक्टिस करना और क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग, वीडियो पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना इसको। सो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो बेटा टाइप्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पहला पॉइंट आता है आपका कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी बेटा कि व्हेन 2 and more reactant react to form a single product, जहां 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। जैसे कि एक एग्जांपल दिया था हमने C+O2, तो नाम से समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन इज कंबाइंड, तो 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं CO2, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड सेकंड इज डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या हो, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू 2 and more प्रोडक्ट्स, जब इसमें सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में स्प्लिट होता है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना, ब्रेक होना। सपोज दैट H2O को ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्लियर है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो दैट इज अ डिकम्पोजिशन। इट इज अ अपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन,
अगर इसको अपोजिट कर दे तो यही तो बनना है, जैसे CO2 तो C प्लस O2, दैट इज अ डिकम्पोजिशन। क्लियर है ना, कि जिसमें सिंगल आपका रिएक्टेंट 2 एंड मोर प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। क्या कहलाता है आपका? डिकम्पोजिशन। समझ में आया कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन? और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेटर लगेगा करने में। ठीक है, नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा 2 टाइप की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल। सिंगल डिस्प्लेसमेंट ठीक है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कि व्हेन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस टू अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा तो दैट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे उसको। व्हेन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो सिंगल और डबल क्या होता है बेटा? सपोज करो आयरन आपका कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करे CuSO4 से, तो क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस Cu। तो आयरन क्या है? हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये इसको डिस्प्लेस किया ना, कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद आ गया, तो दैट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा आपका? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा? सोडियम डिस्प्लेस कर देगा बेरियम को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? और बेरियम सोडियम प्लेस पर आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसमें दोनों वैल्यूज शिफ्ट हुई ना आपकी, दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप समझ में आ रहा होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप्स का, सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है इतना सब कुछ? ठीक है, और क्वेश्चंस इस पे ट्राई करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। अभी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं, कुछ इसकी इक्वेशंस करेंगे और आपको इक्वेशन में कुछ आपको लर्न करना होगा। ठीक है, वो भी बता देंगे क्या क्या लर्न करना है आपको। ठीक है, नोट कर लो इसको वीडियो पॉज करके। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो बेटा व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक? क्या होता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? तो आप नाम से समझ रहे हो, एक्सो मींस होता है इंटरनल और एक्सो मींस होता है एक्सटर्नल और थर्मिक मींस टेम्परेचर। ठीक है, एंडो मींस होता है इंटरनल और थर्मिक मींस होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? इन विच रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। In which reaction energy is absorbed, that is endothermic reaction. So in which reaction energy, yeah, you can say that heat is released, that is called exothermic reaction. And in which reaction energy, yeah, heat is absorbed.
दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। ठीक है, रिएक्शन सो दैट कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आपकी एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, और ऐसी रिएक्शन जिसमें आपकी एनर्जी ऑब्जर्व करे दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो आपके एग्जांपल कौन कौन से होंगे? जैसे क्विक लाइम रिएक्ट विद, इसको क्विक लाइम बोलते हैं हिंदी में चूना पत्थर। आपने देखा होगा गांव में यूज करते हैं चूना पत्थर, पानी में डाल देते हैं और फिर उसमें डालने के बाद उसको नाइट में पूरा डाल देते हैं एंड देन डे में यूज करते हैं मॉर्निंग से, क्योंकि वो टेम्परेचर क्या होता है उसका मेंटेन हो जाता है, जो उसमें एनर्जी निकलती है। अगर हम उसको नाइट में ही यूज करेंगे तो हमारे हाथ क्या हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। सो दैट क्विक लाइम इज एडेड विद वाटर, अगर क्विक लाइम को ऐड करते हैं वाटर के साथ, सो दैट क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट निकलेगी आपकी। क्लियर है? दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन विच रिएक्शन, जिस रिएक्शन में एनर्जी क्या हो, रिलीज्ड हो, दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इन विच रिएक्शन एनर्जी इज ऑब्जर्व, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, इसका एग्जांपल है एंडोथर्मिक का। कैसे कि आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए क्या चाहिए आपको, इसको रफ कर देते हैं। तो एंडोथर्मिक, इसका एग्जांपल क्या, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में होता है क्लोरोफिल। ठीक है, सो दैट क्या बनता है, C6H12O6। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दैट इज अ ग्लूकोज, क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लूकोज। तो 6CO2 प्लस 6H2O दैट इज अ C6H12O6 ग्लूकोज बोलेंगे इसको हम लोग। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल चाहिए आपके, कार्बन डाइऑक्साइड के, एंड 6 वाटर के, और देन सनलाइट आपकी, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, और क्या बनेगा आपका, ऑक्सीजन गैस निकालेगा। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो व्हाट इज बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? तो लिख रहे हैं आप, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा लिखते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, gain of hydrogen and loss of oxygen that is called reduction। एक एक एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें गेन हो ऑक्सीजन का एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन का, एंड रिडक्शन में जिसमें हाइड्रोजन का गेन हो और ऑक्सीजन का लॉस हो, वो रिडक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो कैल्शियम को रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो जरा इसमें कैल्शियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो दैट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, कोई भी एक हो, या हाइड्रोजन का लॉस हो या ऑक्सीजन का गेन हो। ठीक है, दैट इज अ ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन के लाइक रिएक्शन। एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा, H2O। तो इसने हाइड्रोजन का गेन हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग से एटम्स आए और उन्होंने कंबाइन कर लिया, तो ये रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या हुआ, गेन। ठीक है, दैट इज अ रिडक्शन। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड डिस्प्लेस कर देंगे कैल्शियम और ऑक्सीजन में, तो क्या बनेगा आपका कि ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, रिडक्ट हो गया, ऑक्सीजन का लॉस हुआ ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज अ रिडक्शन।
So what is oxidation and reduction? Gain of oxygen and loss of hydrogen, that is the oxidation. And what is reduction? Gain of hydrogen and loss of oxygen, that is the reduction. Okay, वीडियो को पॉज कर लो, नोट डाउन करो इसको. सो स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन. सो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? कि जिसमें आपका रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन हो. ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. यानी दोनों ही चलना चाहिए आपका. ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए. दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. कौन सी कहलाएंगे आपकी? रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर है? ये रिडॉक्स रिएक्शन अभी एग्जांपल देंगे, बहुत सारे हम लोग करेंगे इसका. रिडॉक्स व्हाट इज कोरिजन? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल. ये इसी स्लो प्रोसेस है जिसमें मेटल को क्या करते थे? ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं विद द रिएक्शन ऑफ केमिकल एटमॉस्फेयर, जो भी केमिकल प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, देन एयर एंड मॉइस्चर. आपने घरों में देखा होगा तो हम लोग आयरन के जो गेट वगैरह यूज करते हैं तो उसमें पानी जाने से और ऑक्सीजन मिलने से तो वो दोनों क्या कर लेते हैं? रिएक्शन. तो उनके उसमें कोरिजन हो जाता है. कोरिजन मींस जंग लग जाती है इसको. ठीक है, दैट इज अ कोरिजन. एंड व्हाट इज रेंसिडिटी? सो रेंसिडिटी क्या है आपका? कि रेंसिडिटी जब कोई भी आपका फूड आप ओपनली रख देते हैं उसको, तो वो क्या कर लेगा? एयर से रिएक्शन कर लेगा, तो जिसकी वजह से उसका क्या होगा? टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाएगा. दैट इज अ रेंसिडिटी. तो कोरिजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीजिंग करते हैं. ठीक है. एंड रेंसिडिटी के लिए क्या करते हैं हम लोग? रेंसिडिटी के लिए हम लोग आपको टाइट कंटेनर डब्बे लेते हैं, उसमें पैक करके. ठीक है, या फिर गैस का यूज करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा अंकरचस वगैरह जिसमें गैस फिल होती है, तो उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन. ठीक है. तो जिसकी वजह से क्या होता है? वो पैकेट काफी लॉन्ग टाइम तक चल सकता है. मींस कि उसको आप रखे रहोगे तो खराब नहीं होगा. एंड कोरिजन के लिए हम लोग ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग भी कर सकते हैं. एंड देन आप गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस भी कर सकते हैं. व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस? कि किसी भी मेटल में जिंक की लेयर चढ़ा देना. कोई भी मेटल लो उसमें जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, यानी इस पर कोटेड कर देते हैं. कोटिंग कर देना, दैट इज कॉल्ड आपका गैल्वेनाइजेशन. क्या कहलाएगा वो? गैल्वेनाइजेशन. तो ये आपका बेसिक पार्ट था, थ्योरी पार्ट था आपका चैप्टर फर्स्ट का, जो मैंने क्लियर कर दिया है. नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग कुछ इक्वेशंस करेंगे, ट्राई करेंगे. ठीक है. आई होप जो मैंने समझाया हो आपको समझ में आया हो. और इसका मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, जिससे आपको थ्योरी पोर्शन लर्न हो जाएगा. एंड सेकंड थिंग कि कोरिजन डेंसिटी आपका सीबीएसई बोर्ड ने डिटेक्ट कर दिया है, तो सीबीएसई बोर्ड वालों बच्चों को नहीं पढ़ना है कोरिजन डेंसिटी क्या है. ठीक है. एंड जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं बाकी सभी हमको डिस्कस करने हैं. एक वीडियो और बनाएंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स जो भी पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड्स वगैरह में, तो वो भी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. आई होप आप लोगों को समझ में आया हो. ठीक है. सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे और भी बच्चे जुड़ सके इस चैनल के थ्रू. ठीक है. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो.